हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। स्वागत करता हूं आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के हिंदी के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। किचन में फर्स्ट बार है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शहनाई से। किचन में दो बार है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बान। किचन में तीन बार है संधि के भेद हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तीन। किचन में चार बार है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1912 ईस्वी में। किचन में पांच बार है अगेत का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेत। किचन में छह बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोपनीय। किचन में सात बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शताब्दी। किचन में आठ बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रृंगार। किचन में नौ बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुलता। किचन में 10 बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूज्य सपद। किचन में 11 बार है नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उज्ज्वल। किचन में बराबर है कामचोर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। किचन में 13 बार है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 14 बार है मुंह तोड़ में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। किचन में 15 बार है पॉकेट मार में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। किचन में 16 बार है भारपेट में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। किचन में 16 बार है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डुमरावा में। किचन में 18 बार है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमरुद्दीन। किचन 19 बार है नवद खाने में इबावत पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र। किचन में 20 बार है संतु नरेन आपस में कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाई भाई। किचन में 21 बार है मछली कहानी में किस प्रकार का जीवन वर्णित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निम्न मध्य वर्ग। किचन में 22 बार है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली। किचन में 23 बार है मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 24 बार है मछली किस कहानीकार की रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनोद कुमार शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 25 बार है सवाल तो कहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोटी। क्वेश्चन नंबर 26 बार है धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीता। कितने 27 बार है सवादैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण्य विषय क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी समाज।
क्वेश्चन नंबर 28 पर है धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। क्वेश्चन 29 पर है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सावरदैया। क्वेश्चन 30 पर है पहले दिन पापची को था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुखार। क्वेश्चन 31 पर है बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लड़ना। क्वेश्चन 32 पर है दधीची की हड्डी से क्या बनता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र का ब्रज। क्वेश्चन नंबर 33 पर है अल्फा के पिता कैसी जीवन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 34 पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ललित। क्वेश्चन नंबर 36 पर है पारसियों में धर्म का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जरथुमान। क्वेश्चन नंबर 37 पर है भारत कहाँ बसता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाँव में। क्वेश्चन नंबर 38 पर है मैक्सवेल कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी के। क्वेश्चन 39 पर है फ्रेडरिक मैक्सवेल किस पाठ के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत से हम क्या सीखें। क्वेश्चन नंबर 40 पर है विश्व समाज के किस बार की मानसिकता उजागर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यवर्ग। क्वेश्चन 41 पर है विश्व के दांत कैसी कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 42 पर है नायक में किन किन वर्गों की संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नया जोड़ आ। क्वेश्चन नंबर 43 पर है निम्न में से कौन सा शब्द तद्धिति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गठरी। क्वेश्चन नंबर 44 पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुदांत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सवया। क्वेश्चन नंबर 45 पर है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र जोड़ शेखर। क्वेश्चन नंबर 46 पर है ठोस किस प्रकार के शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी देशज। क्वेश्चन नंबर 47 पर है खिचड़ी कैसा शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी देशज। क्वेश्चन नंबर 48 पर है नयन का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ने जोड़ आन। क्वेश्चन 49 पर है ग्रींद्र में किन किन वर्गों का संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई जोड़ ई। क्वेश्चन नंबर 50 पर है स्वभावत का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सु जोड़ आघात।